गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागॉजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भूगोल शिक्षक के विशेषण। कि भूगोल का जो शिक्षक है उसके अंतर्गत कौन से गुण होने चाहिए। इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि अगर शिक्षक में गुण ना हो तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ठप हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि एक भूगोल शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अंतर्गत कुछ गुण बताए गए हैं। अगर वह गुण एक अध्यापक में नहीं होते तो उसका शिक्षक बनने से कोई मतलब नहीं होता है। इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखते हैं, विशेष गुण है विषय का ज्ञान। यानी एक अध्यापक को विषय का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अगर एक अध्यापक को अपने विषय का ही ज्ञान नहीं है तो वह छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नहीं करवा सकता। क्योंकि एक अध्यापक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर उसे किसी विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं है और एक छात्र द्वारा जब उसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अध्यापक उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है। तो सबसे पहला जो गुण है वह यही गुण है कि एक अध्यापक को विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है तत्कालीन घटनाओं के ज्ञान के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो एक अध्यापक को वर्तमान में हो रही जो भी घटनाएं हैं उनका भी संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली है वह प्रगतिशील, क्योंकि समय के साथ साथ शिक्षा में परिवर्तन आता जाता है। क्योंकि अगर हम कहें कि शिक्षा जो प्राचीन काल में जो चली आ रही है वह भी आज वह भी उसको फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो प्राचीन काल में और वर्तमान में काफी अंतर है। पहले की शिक्षा में और अभी की पढ़ाई में काफी फर्क होता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं तो कंप्यूटर का बहुत चलन है, ऑनलाइन ज़्यादा स्टडी की जाती है। तो एक अध्यापक को देश में हो रहे जो भी तत्कालीन घटनाएं हैं उनका ज्ञान होना आवश्यक, क्योंकि जब भी पुस्तकों का निर्माण किया जाता है, पाठ का निर्माण किया जाता है, शिक्षा प्रणाली में उन घटनाओं को ऐड किया जाता है। अगर एक अध्यापक को तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान नहीं है तो वह छात्र को अध्ययन करवा नहीं सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। तीसरा जो हमारा गुण है वह बाल मनोविज्ञान का गुण। अब एक भूगोल शिक्षक को बाल मनोविज्ञान के बारे में भी संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि छात्रों की विकास की अवस्था क्या है, उसकी आयु क्या है, उसका स्तर क्या है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है, उसकी अभिवृद्धि क्या है, उसका ध्यान होना चाहिए। तभी एक भूगोल का शिक्षक एक छात्र को अध्ययन करवा सकता है। अगर एक शिक्षक को पता नहीं है कि छात्र का मानसिक स्तर क्या है, उसकी अभिवृद्धि क्या है, ठीक है, उसकी आयु क्या है, तो वह शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। क्योंकि एक शिक्षक को पढ़ाते समय ध्यान देना है कि छात्रों की आयु, स्तर, अभिवृद्धि, व्यक्तिगत क्या है, तभी वह अध्ययन कार्य करवा सकता है। क्योंकि एक शिक्षक को छात्र के अकॉर्डिंग चलना
फिर है देशाटन से प्रेम। अब एक भूगोल के शिक्षक को देशाटन से प्रेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक भूगोल का शिक्षक को अगर एक भूगोल के शिक्षक को अगर हम देखते हैं तो देशाटन से प्यार होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि साथ ही अगर हम देखते हैं देशाटन के जो कार्यक्रम होते हैं उसको संगठित करने में भी निपुण होना चाहिए। इसका करतियाँ हैं, सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, इसको अर्धगम करके देशाटन करना आवश्यक होता है, तभी हम छात्रों को भ्रमण के दौरान हम जानकारी प्रदान कर सकते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि भूगोल के अध्यापक ने थोड़ी ज्ञान को पढ़ लिया और विषय से प्रेम ही नहीं है, क्योंकि भूगोल के अंदर अगर हम देखते हैं तो छात्रों को समय समय पर हमें भ्रमण के दौरान अध्ययन करवाना भी उचित रहता है। यानी हम देखें तो पाठ्यक्रम में पूरे वर्ष में एक बार देशाटन को ले जाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि वहाँ पर जो छात्र है प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देखकर अध्ययन कार्य उस चीज को सीखते हैं। फिर है शिक्षण विधियों का। अब एक अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा है कि शिक्षण विधि अलग अलग टॉपिक के वाइज पढ़ाई जाती है। अगर एक अध्यापक को शिक्षण विधि का यूज करना नहीं आ रहा है, उसकी युक्ति का चुनाव नहीं करना आ रहा है, तो शिक्षण प्रक्रिया संपूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती। इसलिए एक अध्यापक को शिक्षण विधि का यूज करना भी आना चाहिए। अगर हमें लगता है कि छात्र को कोई टॉपिक कठिन पड़ेगा तो हम उसको सरल वे में बनाकर छात्र को पढ़ा सकते हैं। यानी हम कहें तो एक अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं हम। अब एक शिक्षक को जो हमारी शिक्षण सामग्री है उसका उपयोग करना भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि शिक्षक को शिक्षण सामग्री यूज करने नहीं आता है। तो इसके अंदर देखते हैं अगर हमें शिक्षण कार्य प्रभावी बनाना है तो हमारी शिक्षण संबंधी जो भी सामग्री है उसको कितनी मात्रा में यूज करनी है, कहाँ पर करनी है, किस टॉपिक में करनी है, ये चीज एक अध्यापक को आना बहुत ही चाहिए, तो आना चाहिए, तभी वह शिक्षण प्रक्रिया में दक्ष हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में जो भी हम सामग्री यूज करते हैं उसका उचित तरीके से उपयोग करना शिक्षक को आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अन्य विषयों की जानकारी। अब एक अध्यापक को अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि भूगोल विषय का संबंध कहीं ना कहीं अन्य विषय से होता है। फॉर एग्जाम्पल भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध है, राजनीतिक शास्त्र से संबंध है, समाज शास्त्र से, इतिहास से है, गणित से है, भौतिक विज्ञान से है, जीव विज्ञान से, ज्योतिषीय विज्ञान आदि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत ये सारे विषय हम पढ़ते हैं, कुछ न कुछ मैटर हम पढ़ते हैं। तो भूगोल के अध्यापक को केवल अपने विषयों का ज्ञाता ना होकर अन्य विषयों की जानकारी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि विद्यालय में अगर हम देखते हैं तो एक शिक्षक को अपने विषय के अलावा कई विषय पढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, जिसके लिए उसको अन्य विषयों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है
क्षमता, यानी भूगोल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह इस बात से परिचित होता है कि उसने जो शिक्षण कार्य करवाया है वह शिक्षार्थी को कितना याद हुआ है, कितना उसने प्राप्त किया। प्राप्त करने के पश्चात एक शिक्षक उसका मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन भी हम विभिन्न विधि द्वारा करते हैं, क्योंकि हम लिखित मूल्यांकन लेते हैं, मौखिक लेते हैं, ठीक है। कई प्रकार के मूल्यांकन होते हैं जो शिक्षक को समय समय पर लेने चाहिए, जिससे पता चल सके कि एक अध्यापक द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो कितना बातों को, कितने जो बालक लोग सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। फिर नेक्स्ट है नवाचारों का नवाचारों का प्रयोग। अब हम देखते हैं कि भूगोल के शिक्षक के लिए नवाचारों का उपयोग करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कि भूगोल शिक्षक को सूक्ष्म शिक्षण है, अनुदेशन है, टीम टीचिंग है आदि नवाचारों के विषय को जानना भी आवश्यक होता है, जिससे वह अपने शिक्षण प्रक्रिया में उसको उपयोग कर सकता है। तो नवाचारों का उपयोग करना भी बहुत ही आवश्यकता होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम शिक्षण पढ़ने के अंतर्गत छात्रों को माइक्रो टीचिंग सिखाते हैं, अनुदेशन सिखाते हैं, टीम को इकट्ठी करके हम टीचिंग करना भी सिखाते हैं, क्योंकि समय समय पर नए नए जो भी नवाचार है इसका उपयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सौंदर्य। इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो एक भूगोल के शिक्षक को सौंदर्य प्रेमी भी होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि अध्यापक को प्राकृतिक जो भौतिक पर्यावरण होता है या जो प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ होती हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वह खुद सौंदर्य प्रेमी होगा तभी वह बालकों को उस चीज़ का उपयोग करवा सकता, अन्यथा नहीं करवा सकता है। फिर नेक्स्ट है अच्छा लेखन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भूगोल के शिक्षक का लेखन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भूगोल अध्यापक का लेखन अच्छा होगा तभी छात्र को लिखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक अध्यापक द्वारा जब ब्लैक बोर्ड पर मानचित्र है बनाए जाते हैं तो क्या होता है कि अगर उसका लेखन अच्छा है तो छात्रों को वह चीज जल्दी समझ में आती है। उसका लेखन अच्छा नहीं है तो जो छात्र होते हैं वह पढ़ने में किसी प्रकार की रुचि नहीं रख पाते हैं, इसलिए अध्यापक का लेखन होना भी बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है अच्छा कहानी। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भूगोल के शिक्षक को एक अच्छा कहानीकार होना भी चाहिए, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पर देखते हैं कि छात्रों को कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, खेल के माध्यम से संचार करना है, जो कि बहुत ही आवश्यक। क्योंकि अगर हम देखें तो पाठ्य पुस्तक से छात्र पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अगर एक अध्यापक अच्छा कहानीकार है तो समय समय पर छात्रों को कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से या नाटक के द्वारा छात्रों का कार्य करवा सकता है। इसलिए एक भूगोल के शिक्षक को कहानीकार होना भी आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वह इस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाए कि छात्रों को उसमें रुचि उत्पन्न हो सके। अगर एक शिक्षक को संपूर्ण विषय का ज्ञान नहीं है, प्रयोग किस प्रकार का ज्ञान नहीं है, तो वह छात्र को ज्ञान देने में असमर्थ हो जाता है। तो ये थे भूगोल शिक्षक के विशेषण, यानी भूगोल के शिक्षक के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए। जो ये सारे गुण हैं इनका होना भूगोल शिक्षक के अंतर्गत बहुत ही आवश्यक होता है, तभी वह एक संपूर्ण शिक्षक माना जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वे शिक्षक से अपेक्षाएं करते हैं कि हमारे बच्चे जब विद्यालय में जाते हैं तो छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए।
यानी कि हम कह सकते हैं कि छात्रों को थ्योरिकल ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी देना चाहिए, हिंदी के साथ साथ मुख्य विषय का ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि यह बातों के लिए वर्तमान समय में अगर हम देखें तो बहुत ही आवश्यक होता है। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है शिक्षा एक विशेष गुण कि भूगोल शिक्षक के विशेष गुण बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में बताना है। अंत में विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आप अपने मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं किसी